मृतक लोको पायलट दुर्गेश कुमार के परिजनों से मिले SC/ST आयोग के उपाध्यक्ष। खबर आजमगढ़ जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र के नौसहारा वार्ड में मृतक लोको पायलट दुर्गेश कुमार के परिजनों से मंगलवार को उत्तर प्रदेश SC/ST आयोग के उपाध्यक्ष बेचन राम मिले। उन्होंने परिजनों से भेंट कर शोक संवेदना व्यक्त किया तथा मामले की गहन जाँच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया। उपाध्यक्ष ने परिजनों को जानकारी दी कि समाज कल्याण विभाग द्वारा 4,25,000 रुपये की आर्थिक सहायता मुहैया करा दी गई है। प्रमाण पत्र बन जाने के उपरांत अतिरिक्त 4,25,000 रुपये की धनराशि भी उपलब्ध कराई जाएगी। इस प्रकार मृतक के परिजनों को कुल 8,50,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। और इस दौरान उपाध्यक्ष बेचन राम ने कहा कि यह कोई सामान्य घटना नहीं है। दुर्गेश कुमार की मारपीट कर हत्या किए जाने की बात सामने आई है। साथ ही ये भी संदेह है कि उन्होंने सल्फास गोली, टैबलेट या जहरीला पदार्थ जबरन खिलाया गया। उन्होंने स्पष्ट किया है कि सभी 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है और न्यायालय में इनके खिलाफ मुकदमा चलेगा। दोषियों को न्यायालय द्वारा कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी तथा पीड़ित परिवार को न्याय अवश्य मिलेगा। बताया गया है कि यह टीम आयोग सदस्य तेजाराम के प्रतिवेदन पर गठित 3 सदस्यीय जांच टीम का हिस्सा थी। मौके पर आयोग के सदस्य तेजाराम, विनय कुमार, जिला उपाध्यक्ष मोहनलाल, संतोष पासवान, प्रदीप कुमार, चंद्रिका प्रसाद, सूरज प्रकाश सहित कई लोग उपस्थित रहे। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनज़र CO सगड़ी अनिल कुमार वर्मान, नायब तहसीलदार संजय राय, प्रभारी निरीक्षक जीयनपुर जितेंद्र बहादुर सिंह तथा बिदरियागंज, महाराजगंज, रौनापाल थाने की पुलिस व PSC बल भी तैनात रही। अच्छा जी, क्या कहना चाहेंगे? आज आप यहाँ पर आकर जो कि पीड़ित परिवार से मिले हैं और उनके जो कि मतलब क्या बात हुई, क्या कुछ आज के सामने? आदरणीय कानूनगो साहब से, रिटायर्ड कानूनगो साहब से वार्ता हुई है और उन्होंने अपनी बात को मजबूती से बताया हम लोगों को, जो सच्चाई है कि किन परिस्थितियों में क्यों जो है उनके बेटे की हत्या हुई, उसका उन्होंने विस्तार से हम लोगों को बताया है। और उस संदर्भ में हम लोग जो है पुलिस अधिकारी एडिशनल SP साहब और CO साहब, SO साहब भी यहाँ मिल गए। हम लोग कहा देखिए इसमें जो है इनके लड़के की, कानून साहब के लड़के की मौत हुई है, तो मौत को वो सामान्य मौत नहीं है। उस बच्चे को बुरी तरह से पीटा गया, मारा गया और उस मारने से ही जो है उस बच्चे की मौत हुई। और यहाँ तक जो है सेल्फास, जहाँ तक जानकारी मिली है, सेल्फास उसका या तो टैबलेट दिया गया, नहीं पिलाया गया, क्योंकि वहाँ पर दूसरा कोई तो था नहीं, अकेले वो था। अकेले जो है जितना भी हो सका उन लोगों ने उसको मारा, पीटा और उसी के नाते जो उसकी मौत भी हुई। अगर न कोई उसको कुछ कहता तो फिर जो है उसकी मौत कैसे होती। निश्चित रूप से जो है वो मारा गया है, पीटा गया है, वो हत्या है। और इसमें जो है जो भी लोग वांछित हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। इस प्रकरण को आदरणीय आपके इसी जिले के सदस्य हैं भाई साहब और बगल के जिले के विनय कुमार जी हैं मऊ के, हम लोग इस बात को महाराज जी के पास ले जाएंगे। और मैं चाहूँगा कि कानूनगो साहब अपना पत्रक भी दें और उसमें सच्चाई जो वास्तविकता है उसको रखें और उसको हम लोग जब पहुँचाएंगे महाराज जी के पास, मुख्यमंत्री जी के पास। और निश्चित रूप से यह कठोर कार्यवाही, जो लोग भी इसमें वांछित हैं उनके खिलाफ कार्यवाही होगी और वो लोग जो है निश्चित रूप से जो है कानून के कटघरे में आएंगे। शायद सुने हैं जेल भी लोग 6 लोग गए हैं, उनके खिलाफ जो है न्यायिक जो प्रक्रिया है उन लोग सजाएं भी होगी। सर, परिजनों के खिलाफ जितने भी लोगों पे आरोप लगाया था परिजनों ने, पुलिस ने उसको सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया। अब परिजन के आगे और क्या मांगे रहेंगी? अब देखिए, अब परिजन तो 6 लोग गिरफ्तार हुए, उसको एडिशनल साहब भी बताए हैं, CO साहब भी बताए, SO साहब भी बताए हैं कि 6 लोग इसमें गिरफ्तार हुए हैं और उनके खिलाफ जो है जो वांछित मुकदमे हुआ है। और शेष जो है तो ट्रायल होगा। ट्रायल में जो है जुडिशरी जो न्याय देगी उसी को सबको मानना होगा। सर, जिस दिन 100 रख करके लोग रोड पे प्रदर्शन कर रहे थे, एडिशनल साहब कहे कि किसी को मुकदमा नहीं होगा, लेकिन सब पे मुकदमा करा दिया गया, क्या कहना चाहेंगे? और उस संदर्भ में हम लोग की वार्ता हुई है, हम तीनों लोगों ने वार्ता किया है जनवाद एडिशनल SP साहब से कि चूँकि ये प्रकरण जनवा हत्या का था
और वो बच्चा जो है नौकरी कर रहा था, लोको पायलट था। उससे जो सबको जो पीड़ा थी और पीड़ा है, और इस नाते जो है लोगों ने जो है कहीं भी उस तरह की घटना होती है, केवल जो है आपके जो है इस आजमगढ़ जिले की बात नहीं है, कहीं भी पूरे प्रदेश या देश में जब कोई इस तरह की घटना होती है तो निश्चित रूप से जो है न्याय की मांग के लिए जो है प्रदर्शन होता है, धरना होता है। तो उसी क्रम में यहाँ हुआ, हम लोगों ने मांग किया है और कहा भी है कि उसमें जो है किसी के भी खिलाफ मुकदमा नहीं होनी चाहिए। ये जो है स्वाभाविक रूप से होता है। इस नाते जो है उन्होंने आश्वासन दिया है, आश्वासन दिया। कैसे संतुष्ट होगी? अधिकारी मौके पे कहते हैं लेकिन उसके बाद नहीं, आश्वासन उन्होंने दिया है कि जनबाग इसमें जो है मुकदमा नहीं होगा। होगा। और एक बात यह भी है कि अभी जो एक उनको सांत्वना पत्र दिया गया, हाँ, वो सत्तावना पत्र किस तरह का था? वो 4.25 लाख रुपया जो अनुसूचित जाति के व्यक्ति की हत्या के उपरांत जो शासन द्वारा पैसे उपलब्ध कराए जाते हैं, वैसे तो 8.5 लाख दिया जाना चाहिए, लेकिन प्रथम किस्त 4.25 लाख की अभी ये उपलब्ध कराई जा रही है। पूरी प्रक्रिया उनको दे दी गई है। जैसे ही ये जाति प्रमाण पत्र इनका जमा होगा, इनके खाते में ट्रांसफर हो जाएगा। समाज कल्याण अधिकारी यहाँ पर हैं, उनको आदेशित कर दिया गया है कि अविलंब इनके खाते में धनराशि भेज दी जाए। और हम लोग मुख्यमंत्री महोदय से मिलकर यहाँ जो परिवार के लोगों ने जो अपनी बात हम लोगों को बताई है उससे अवगत कराएंगे और दोषी को कठोर से कठोर कार्रवाई उनके खिलाफ कराएंगे, ऐसा हम लोग आश्वासन दिया है। अच्छा अध्यक्ष जी, इस पूरे मामले में जो कि भाजपा के एक भी नेता यहाँ पर नहीं आए, हम तो लोग भाजपा के हैं ना, भले ही आए हुए हैं, लेकिन इस पूरे क्षेत्र का कोई नहीं आया। अब यहाँ के लोगों के बारे में हमको जानकारी नहीं है, लेकिन हम भी भारतीय जनता पार्टी के हैं और आप तो जब बहुत सीनियर यहाँ के नेता हैं और छात्र संघ के अध्यक्ष भी रहे हैं और पुराने भारतीय जनता पार्टी के, और चौथी बार जो है आप आयोग में हैं। तो हम लोग तो भाजपा हैं ही, जो हम लोग के बारे में कहीं फपट नहीं है। अरे यहाँ आप भी हैं भारतीय जनता पार्टी के मोहनलाल जी, आपके पड़ोसी हैं, सूरज कुमार जी हैं, जिले के महामंत्री हैं, ये भी तो भाजपा के हैं। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद।